आज मैं ग्राम राजस्व समिति जो भूमि के विवादों के संकट के निवारण के लिए ग्राम्य स्तर पर प्लेटफॉर्म के लिए जो कल हमने बात की थी उसका गठन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज मैं एक ऐसे गांव का चयन किया था जहां अनुसूचित जाति की महिला प्रधान हो और वहां जाकर ग्राम राजस्व समिति के गठन और प्रवासी श्रमिकों के रोजगार की योजना के विषय में परिचर्चा के लिए मैं आज सुबह गया था। मुझे सबसे अच्छी बात जो वहाँ दिखाई पड़ी उस गांव में कि उस गांव के लोगों ने, जो भी उनके गांव में 12 लोग बाहर से आए थे मुंबई से, वो सीधे पहले स्कूल पर ही आए थे, घर नहीं गए। और गांव और घर की जो निगरानी समिति है, निगरानी समिति के संपर्क में घर वाले पहले पूछे और 12 को उन्होंने स्कूल में डिस्टेंसिंग के साथ क्वारंटाइन कर रखा है। और जब उन प्रवासी श्रमिकों से बात किया हमने तो उन्होंने भी बहुत ही जागरूकता के साथ बताया कि सर हम लोग सीधे पहले यहीं स्कूल आके रुक गए थे कि जिससे कि हम घर तभी जाएंगे जब 21 दिन पूरा हो जाएगा, और अगर स्कूल में जगह नहीं होती तब हम आपके प्रशासन को सूचित करते। लेकिन चूंकि 12 लोगों के लिए 2-2 मीटर पर डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ जगह थी और यहाँ वॉशरूम भी 2 हैं, इसलिए हम लोग सहमति से ही रुक गए और स्वास्थ्य परीक्षण भी हो गया है। इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यदि प्रत्येक गांव में इसी तरह की जागरूकता और सर्विलांस होगा तो बहुत ही प्रामाणिक रूप से हम लोग जनपद आजमगढ़ को सामुदायिक वायरस के फैलाव से बचा सकते हैं। और कोई अगर प्रवासी श्रमिक इन्फेक्टेड भी होगा तो उससे अग्रेतर हम संक्रमण को रोक लेंगे और उसका भी उपचार करके ठीक कराने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए जनपद के सभी ग्रामवासियों से, मुख्य रूप से निगरानी समिति से अनुरोध करूंगा कि प्रवासी श्रमिकों के संदर्भ में पूर्ण जागरूकता, पूर्ण सतर्कता रखें। प्रवासी श्रमिकों का आंकड़ा इधर प्रतिदिन रेलवे और रोडवेज के जो वैध माध्यम है, जो पंजीकरण करके आ रहे हैं, उनकी संख्या लगभग 5000 हो रही है। और जो अन्य साधनों से आ रहे हैं उनकी संख्या अब घट रही है। शुरू में 1 मई से लेकर 16-17 मई तक संख्या ज़्यादा थी, लेकिन अब ज़्यादा लोग पंजीकरण के माध्यम से आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी भी लगभग 1200-1500 लोग ऐसे हैं जो ट्रकों से प्रयास करते हैं आने का। उनको ट्रकों से उतारकर रोडवेज लाया जा रहा है ताकि उनका स्वास्थ्य परीक्षण करके अगर उनके अंदर कोई लक्षण हो तो हम क्वारंटाइन करें हॉस्पिटल में। ऐसे कल 10 लोग मिले थे जिनको सर्दी जुकाम था, जो ट्रकों या पैदल जा रहे थे। उनमें से 1100 के लगभग लोग थे जिनको घरों को भेजा गया, लेकिन उसमें से 10 लोग ऐसे थे जिनको के लक्षण थे, उनको हॉस्पिटल क्वारंटाइन करके सैंपल कल भिजवाया गया। सूचना मुझे मिली थी कि कोई एक बस या ट्रक जिसने कि कुछ लोगों को यहाँ उतारा, कुछ लोगों को शायद मऊ उतारा, कुछ लोगों को कहीं और उतारा, तो उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि कौन लोग हैं। लेकिन चूंकि जो हमारा एक मैकेनिज्म 2 स्तर का है, अगर कोई व्यक्ति गांव जाएगा तो निगरानी समिति है वहाँ और लेखपाल इमीडिएट सेम डे उसकी रिपोर्टिंग करता है, तो उसमें वो सर्विलांस में आ जाएंगे। इतना ज़रूर हुआ कि वो सीधे घर अगर पहुंच गए हैं तो वो एक चूक है, और इसलिए पुलिस को हमने और सख्ती करने के निर्देश दिए हैं कि एक भी ऐसा कोई साधन जो वैधानिक ढंग से नहीं है उसका कोई व्यक्ति पहले उनके साथ डिपॉजिट पॉइंट्स पर या रोडवेज पर आए, ताकि स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही प्रोटोकॉल के अनुसार उनके आगे की व्यवस्था की जा सके। गोरखपुर भेजा गया था और 94 सैंपल 17 तारीख को भेजे गए थे।
शासन की मंशा के अनुसार कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए व्यवस्था ये की गई है कि जो भी लोग रेलवे या रोडवे से आ रहे हैं या ट्रकों से पैदल उनको भी उतार कर रोडवेज पर ला करके जो घरों को भेजे जा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य परीक्षण में अगर कोई लक्षण आता है तो उनको क्वारंटाइन करके सैंपल भेजना, और यदि लक्षण नहीं भी आता है किसी समूह में, किसी शेल्टर होम पर यदि 100 लोग हैं, किसी को लक्षण नहीं है, तो भी उनमें से न्यूनतम 5 से 10 लोगों का सैंपल भेजने का आदेश किया गया है मेरे द्वारा। उसी क्रम में ये सैंपल भेजे गए थे। उस 52+94 में से 72 के सैंपल आज रिजल्ट आज आए हैं। अच्छी बात है कि 72 पूरे नेगेटिव हैं। जो अन्य कोई सूचनाएं होंगी तो फिर आपसे शेयर करेंगे। गई थी जिसमें 1107 प्रवासी आए थे, मात्र आजमगढ़ के 23 थे, और गाजियाबाद से 478 प्रवासी लेके आए थे श्रमिकों को ट्रेन, 167 आजमगढ़ के थे। आज 4 ट्रेनें आनी हैं, जिसमें से एक ट्रेन जो बेंगलोर की है वो 10:15 बजे आ गई है, और बाकी 3 ट्रेनें प्रस्तावित हैं 1 बजे, 4 बजे और 7 बजे। तो हमारी टीमें डॉक्टर्स की, रोडवेज़ की, रेवेन्यू की, पुलिस की, सभी वहाँ मौके पर लगी हुई हैं, ताकि जो भी श्रमिक आए उनको भोजन का पैकेट भी दें, और उनको अपने जनपद के हैं तो स्वास्थ्य परीक्षण करके शेल्टर होम ले जाएं, और दूसरे जनपद के हैं तो स्वास्थ्य परीक्षण करा के उनको उनके जनपद के मुख्यालय तक भेजें।